अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार उसामा, सेल मैनेजर अबूजा स्टेट डीएचए कराची। आज की वीडियो में डीएचए वैली इस्लामाबाद के हवाले से बात करूंगा। तो डिटेल वीडियो है, पूरा सुनिएगा इसको ताकि उससे कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए। नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो अपडेट आप तक पहुँचती रहे। पहले तो कुछ बातें हैं जो मैं सेलर से करना चाह रहा हूँ, जो अलॉटी हैं डीएचए वैली के, उनसे कुछ 4-5 बातें करूँगा जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और बाकी लोग भी सुन सकते हैं, वो भी फ्यूचर में कभी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो उनके लिए बेनिफिट साबित होंगे। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जो एक मिस्टेक्स करते हुए आ रहे हैं डीएचए वैली के लोग। और हाली वैली वालों को मैं इस पे नहीं वो करूँगा, इवन कोई भी लॉटरी होता है, जैसे 14A 14B में लॉटरी थे पहले डीएचए सिटी में, उनकी तरफ से भी इस तरह की मिस्टेक्स आती थी हमारे पास। तो उस टॉपिक पे बात करूँगा इंशाल्लाह। बात यह है कि एज अ सेलर अगर मैं मार्केट में आज अपना प्लॉट सेल करने जा रहा हूँ, तो एक तो पहली सबसे अहम चीज़ एज अ सेलर आपके लिए ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो क्या रेट का। एक तो आप लोग जब प्लॉट हमें बताते हैं सेल करने के लिए कि जो मैक्सिमम ऑफर हो दे दो। देखिए, मैक्सिमम ऑफर का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर क्या नाम है इसका, वैली का रेट है 32, 33, 32.5, 31.5, इस तरह का रेट है, तो मैक्सिमम ऑफर आपको वही आएगी कि जो मार्केट में ऑफर है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मैक्सिमम 40 लाख दे दो, 40 लाख कोई नहीं दे सकता आपको ऑफर, ठीक है। तो एक चीज़, पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप प्लॉट किसी को सेल करने के लिए बताएं तो आपको उसकी डिमांड पता हो, आपको मार्केट का आइडिया हो। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, ज़मीन.com, यूट्यूब, आप हमसे पूछ सकते हैं। हर चीज़ में आपको 50,000 लाख रुपए का डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा, मगर इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा कि कोई लाख 10 लाख रुपए ज़्यादा मांग रहा है, 5 लाख ज़्यादा मांग रहा है। इवन डीएचए सिटी में मार्केट से हम 3 लाख रुपए ज़्यादा भी डिमांड नहीं कर सकते 125 गज के प्लॉट पे, 50,000 लाख रुपए ज़्यादा मांग सकते हैं। तो उसी हिसाब से मार्केट चलती है। दूसरी अहम बात एज अ सेलर आपको बता रहा हूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये किसी सोसाइटी का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डीएचए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट है, जो कि आप कोई आपसे पूछता है, आप प्लॉट नंबर का आप ठग करके उसको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इस डॉक्यूमेंट से कितनी नेगेटिव चीज़ें हो ही जा सकती हैं। कोई भी इस डॉक्यूमेंट को आगे यूज़ करके टोकन ले सकता है आपके बिहाफ पे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट किसी को इस तरह फ़ौरन ना भेजा करें। जब आपकी डील फाइनलाइज हो किसी से, आप समझ रहे हो, या आपका कोई स्टेट एजेंट है, जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं तो मुझे भेज देते हैं बिला, उनको पता है कि एक हमारा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, 10 साल से डीएचए सिटी में मैं खुद काम कर रहा हूँ, मेरे बड़े 25 साल से काम कर रहे हैं, तो वो हमें भेज देते हैं। मगर फिर भी मैं अवॉइड करता हूँ कि किसी के लीगल चीज़ मेरे पास ना आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो आपके पास आ जाती है, कल को अल्लाह न करे कहीं भी कोई स्कैम होता है तो उसमें आप भी बीच में आ सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ है। किसी का डॉक्यूमेंट मेरे पास आता है या वो किसी और स्टेट एजेंट को देता है, उनसे कहीं और जाता है आगे, तो वो चीज़ें ख़राब होने का खदशा रहता है। तो जब तक आपकी डील फाइनलाइज ना हो, एक आध अगर स्टेट एजेंट से आपकी बात हो रही है तो बेशक उसको बेच सकते हैं। हर बंदे को बेचने का मकसद नहीं है, और कोशिश ये किया करें कि जब आपकी डील फाइनलाइज हो तभी आप किसी को डॉक्यूमेंट शेयर करें। तीसरी अहम बात डीएचए वैली वालों को बोलूँगा कि भाई, अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आपका प्लॉट ट्रांसफ़र हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मगर 14 वाला प्लॉट है वो एनओसी के बगैर ट्रांसफ़र नहीं होगा। सोल्जर बोर्ड पे आपको एनओसी अप्लाई करनी पड़ेगी, वो आपको 1.5 से 2 महीने में मिलेगी। और चौथी अहम बात, जब तक आपके पास एनओसी ना हो आप प्लॉट को सेल ना करें। अगर कोई स्टेट एजेंट आपको कहता है कि सेल कर दें, तो भी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अपना नुकसान है। टोकन लेके अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आप प्लॉट को बिल्कुल भी सेल ना करें। चौथी अहम चीज़, ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि एनओसी आने में कभी कभी 5-5, 6-6 महीने भी लग जाते हैं। तो एनओसी आपके हाथ में हो तो सेल करें। पांचवी अहम चीज़, फ़र्ज़ करें आपकी किसी से डील हुई है और आपने एग्रीमेंट साइन किया है, सब कुछ कर दिया और आप डील से बैकआउट हो गए। देखें, एक तो ये मेरे को बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तो जब आपने इरादा कर लिया प्लॉट सेल करने का, तो डील से बैकआउट ना करें। डील से बैकआउट करने का प्रॉपर्ली तरीका होता है। अगर आप किसी से एग्रीमेंट करते हैं, वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाता है, उस पे अगर आप बैकआउट करेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी, क्योंकि जिसको आपने प्लॉट एक बार सेल कर दिया है, ज़बान दे दी है, उसने टोकन की मद में आपके अकाउंट में पैसे दे दिए हैं, तो इसका मतलब है डील लॉक्ड हो गई। अब आप बाउंड है उसको ट्रांसफ़र देने के लिए।
अब आपको कोई 10 लाख ऊपर की भी ऑफर दे, आप सेल नहीं कर सकते, कानूनी तरीक़ेकार भी यही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए ही हर्डल पैदा होगी, प्रॉब्लम पैदा होगी। तो बराए मेहरबानी जब आप किसी को कहें कि मैंने प्लॉट सेल कर दिया और उसने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए, तो उसके बाद फुल एंड फाइनल हो जाती है। आप बराए मेहरबानी फिर मैं आपको कहूँगा कि दूसरे चक्रों में ना पड़ा करें। जब आपने एक चीज़ का इरादा किया हुआ है 50,000 लाख रुपए के लिए, उस इरादे को ख़राब ना किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो, वरना हर्डल सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके लिए है, क्योंकि फौरी तौर पे अगर आपने किसी से एग्रीमेंट किया हुआ है तो उस पर स्टे लग जाता है। अगर किसी खास वजह पे आपकी डील बैक होती है तो बाकायदा वो एग्रीमेंट को फाड़ें जो आपने किया है, और एक स्टैम्प पेपर करें कि हमारी डील हुई थी, ख़त्म हो गई है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अगर प्लॉट सेल करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 5-6 चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस करनी थी आपसे, जो कि बहुत अहम था। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब मैं एडवाइस भी दे देता हूँ वैली के हवाले से। राइट नाउ रेट का मैंने बता दिया, मैक्सिमम 32.5 तक का रेट चल रहा है इस वक्त। कराची और पिंडी ट्रांसफ़र दोनों का डिफरेंट रेट है। कराची में रेट ज़्यादा है, पिंडी ट्रांसफ़र का रेट थोड़ा सा कम है, और रेट इसी सराउंडिंग में चल रहा है। और अगर 8 मरले की बात की जाए तो 8 मरले का रेट चल रहा है तकरीबन 51-52 लैक्स का। ठीक है। अच्छा, रेट लोग मुझसे पूछते हैं साम भाई क्या वजह है कि रेट अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा हो रहा है। भाई वजह सीधी सी सिंपल है कि भाई इनकी जो लोकेशन है सबसे प्रीमियम लोकेशन इनको दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? 10 से 12 साल से इन्होंने वेट किया है, इसलिए इनको प्रीमियम लोकेशन मिलेगी और मिलनी है। जो कि सेक्टर 3 और सेक्टर 6 के सेक्टर 3B की जो बाउंड्री है उसके साथ लोकेशन होगी। और 3B में आज प्लॉट का रेट है तकरीबन 85 लैक्स का, 80 से 85 लैक्स का, डिपेंड ऑन प्लॉट लोकेशन। तो आप आइडिया कर लें जब वहाँ लोकेशन आएगी तो 200 गज के प्लॉट का क्या रेट होगा और 125 गज के प्लॉट का क्या रेट होगा। एज अ बायर आपको मैं रिकमेंडेशन दूंगा, आज की डेट में अगर आपको DHA सिटी में बाइंग करना चाहते हैं तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये। आप प्लॉट लें, ट्रांसफ़र कराएं, बिला झिझक ट्रांसफ़र कराएं। ट्रांसफ़र का प्रोसीजर 20 से 25 दिन का टाइम होता है इसमें, और ट्रांसफ़र हो जाती है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको। और बैलेटिंग के हवाले से बताते चलूँ कि आने वाले 6 से 7 महीनों में इसकी बैलेट हो जाएगी। DHA नॉर्थ वालों के हवाले से कोई नई अपडेट नहीं है, अभी नई अलॉटमेंट हुई, आपको वेट करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र आपका बंद है, वैली का ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ स्टार्ट है। फिर आपको पता चलूँ 14 प्लॉट होंगे तो ट्रांसफरेबल नहीं है, जब तक आपके में NOC नहीं होगी। 14 के अलावा ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऑल ड्यूज क्लियर होंगे तो आपसे प्लॉट हम परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। मज़ीद इसमें कोई भी आपको सेल परचेज़ करनी हो, कोई ऐसी बात रह गई हो जो मैं आप पूछना चाह रहे हैं, कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस हवाले से बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।